ये अभी क्या है जो ये एंड टाइम मैग्नेट जो अभी आ रहा है कि सोलर फ्लैश जो होंगे और उस समय लोगों का क्या रिएक्शन होगा, इसके विषय में थोड़ा सा आपसे वो करना था क्लियर कि मतलब वो क्या चीज है कि ऐसे जब सोलर फ्लैश होंगे और उसकी जब कहते हैं सेंट्रल सूर्य से जब उसकी विशेष किरणें आएंगी तो फिर हमारे अंदर जो है वो निकल करके बाहर सतह पर आएगा। एक्चुअली क्या है, ये है संक्रमण काल। अब इसको कोई किसी तरीके से बोल रहा है, कोई किसी तरीके से बोल रहा जी। है ना। ये एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल आध्यात्म के क्षेत्र में संक्रमण काल का अर्थ ये होता है कि जो नया सिस्टम बन गया है डिवाइन एनर्जी फोर्सेस का ना, जी। जी। जो कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है वो नया बन चुका है। तो जी। नया बन चुका है तो संक्रमण काल जो है वो आता ही है। अब उसको अब अलग अलग तरीकों से कहा जाता है ना। जी। कुछ भी ऐसे बड़ी आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं तो अलग अलग तरीकों से उसको प्रस्तुत किया ही जाता है, हमेशा से किया जाता रहा है। जी। तो इसी प्रकार की ये घटना है। एक्चुअली कुल मिलाकर ये है कि दिव्य तरंगों की उपलब्धता रहेगी जो कि हमको ज्यादा आसानी से इस मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने में मदद करेगी, बाहर निकलने में मदद करेगी। हाँ, उसमें एक बात ये जैसे कि बार बार बता रहे हैं ये लोग कि मतलब जैसे आपके अंदर क्रोध है, हाँ हाँ हाँ। के अंदर वासना है या और भी कोई तरह का विकार है तो वो हजार गुना बढ़ करके सामने आपके आएगा, फिर आप उसको उस टाइम कैसे फेस करोगे? नहीं, क्या होता है कि ऊर्जा है, ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा जो आएगी, ऊर्जा तो तटस्थ है। अब किसी के पास जो है 1000 रुपया आता है और सीधे सीधे जो है लाख रुपया आएगा। तो जी। अब लाख रुपया आएगा तो लाख रुपए ना अच्छा है ना बुरा है। उस लाख रुपए का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब वो जो है हमारे पास जो चीजें हैं, दबा हुआ क्रोध है सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, वासना है, जो भी जो दबा हुआ है वो उभरेगा। क्योंकि वहाँ ऊर्जाएं आएंगी तो ऊर्जाएं जो कुछ है उसी को ही फोर्स करेंगी, जो कुछ है उसको बूस्ट करेंगी। तो वहां पर जो है एक अवेयरनेस की जरूरत है। उस अवेयरनेस में हम जो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। ऊर्जाओं का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है साधना में। जी। जी। तो जब जी। हम उसको देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं, उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्रोध ही प्रेम बन जाएगा, है ना। काम ऊर्जा ही राम ऊर्जा बन जाएगी। वही जो है ऊर्जा ऊर्जा अपना जो है स्वरूप बदल लेगी। भई धन तो आ गया हमारे पास में, अब उस धन को सही रास्ते पे लगाना जी। है ना। तो वह जो जैसे ही हम अवेयरनेस के साथ में उसको तटस्थ भाव से देखते रहेंगे, अपनी साधना करते रहेंगे, तो वह जो है डिवाइन हो जाएगा, राइट पाथ पे आ जाएगा, हमारी साधना में सहयोगी हो जाएगा, दिव्य गुणों में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो मतलब यही समझना था क्योंकि हमें तो ये है कि हमें पता है कि हम जब विपश्यना कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि हर चीज अनित्य है हाँ, जो और अनित्य के साथ हम उसको समता में ले आ रहे हैं। बस समता एक महासूत्र है ना। और समता ऐसा सूत्र है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। हमें समता बनाए रखनी है, तटस्थता बनाए रखनी है और जागरूकता और सजगता बनाए रखनी है। जी। तो हाँ, तो उसके बाद में कोई भी चीज कैसी भी आए वह तो वही हमारे पास तो पारस का पत्थर है, लोहे का भाला बन के आए या तलवार बन के आए या कुछ बन के, हमें क्या लेना देना, कुछ भी बन के आओ, छुएंगे और सोना बन जाएगा, हाँ, हाँ, वही है मतलब ना। इस अब मैं सबसे पहले थोड़ा-सा अपना अनुभव कि मैं जब सबसे पहले 45 दिन करने गई शिविर, हाँ हाँ। मैंने 10 दिन शुरू किया तभी मुझे जैसे कि पूरे शरीर में इस तरह की वाइब्रेशन शुरू हो गई कि उम, हम एक ही जगह से बैठ कर के पूरे शरीर को देख सकते थे, हम्म। क्या हो रहा है। तो वो फिर जैसे लोग टीचर्स उसको अच्छे से डील नहीं कर पाए, बोले भंग की अवस्था आपकी आ तो गई, हम्म। अब उसके आगे क्या करना है ये नहीं समझ पाए। अब क्या है, टीचर्स तो व्यवस्था के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, जी। पर टीचर्स की अवस्था कितनी गहरी है कोई आवश्यक नहीं है। वो टीचर्स ऐसे ही व्यवस्थापक के रूप में बनाए गए हैं ना। तो हाँ, हाँ हाँ हाँ। उसके तो बाद हाँ, उनसे हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, तो उल्टा हो सकता है कि वो जो बताएं वो हमारी साधना में सहयोगी न होकर बाधा बन जाए, नुकसान पहुंचा दे।
हाँ तो मतलब वो हाँ, तो वो ये जो है, स्थिति। ये अवस्था ऐसी है जी। कि पूरे शरीर को आप देख रहे हैं वाइब्रेशंस हो रही है, मतलब पर प्रकंपन न दिखाई पड़ते हैं ना, भगवान ने हाँ, कहा है एक कि पूरा तरंगे उठ रही हैं और तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगे ही तरंगे, तो बुदबुदे उठ रहे हैं, बुदबुदे उठ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी इतनी तेजी के तेजी के साथ। साथ वह कि एक्चुअली वो तेजी जो है ऐसी होती है कि एक सेकंड में वो लाखों करोड़ों बार हाँ, हो जैसे जाता है। भगवान ने कहा ना कि जितनी देर में चुटकी बजाओ इतनी देर में कोटि सत सहस्त्र बार उत्पन्न होके खत्म हो रहा है, खत्म तो हो जा। वही चीज एकदम कि मतलब हाँ। चुटकी बजाओ इतनी देर में कोटि सत सहस्त्र बार उत्पन्न होके खत्म हो रहा है। तो 10 दिन में तो नहीं, फिर हम चलते अपना करते रहे, ऐसे करते रहे, जब 45 दिन में हम पहली बार गए तो हमको 30 दिन तक तो मैंने किया, 30 दिन के बाद 31वें दिन एक ऐसी अनुभूति हुई कि मतलब जैसे लगता था कि हृदय फट रहा है, हम्म। हृदय फट जाएगा। और सिर जब तकिए पर रखते थे तो अपने आप सिर हवा में चला जाता था, उड़ने लगता था। हम्म। तो उसमें वो स्थिति मतलब इतनी भय की हुई कि मृत्यु आ रही, मृत्यु हो जाएगी, ऐसे लगता था कि मर ही जाएंगे। हम्म। तो उसमें फिर जो टीचर सामने थे फिर वो डील हमको नहीं कर पाए, उन हम्म। लोगों ने बोला कि पता नहीं क्या, और फिर डॉक्टर्स बुलाए गए, वो डॉक्टर सारा तरह का चेकअप कर रहा है और हर चीज नॉर्मल निकल रहा है चेकअप में। तो टीचर बड़े परेशान की भाई आपको कुछ प्रॉब्लम तो निकल नहीं रही है और आप कह रहे हैं मेरे को ऐसी स्थिति है। अब तो वो हमने आप एक्चुअली क्या है, वो टीचर्स जो है जी, बना दिए जाते हैं, एक्चुअली वो उस वहाँ उस जगह पे बैठने योग्य नहीं होते हैं, तो है ना। और वहां पर डॉक्टर की कोई जरूरत थी ही नहीं, उससे तो उल्टा डॉक्टर आ रहा है, उससे बात हो रही, तो साधना भंग हो रही है ना। हाँ, साधना में साधना बाधा पूरी बाधा तरह पड़ से रही है, एक बंद। एक अलग एनर्जी का बंदा आ रहा है डॉक्टर, जिसको कि वहां आना ही नहीं चाहिए। हाँ, ब्लड ले गए, ब्लड का टेस्ट हुआ, ये हाँ, हुआ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। और वो जो है डाइवर्ट हो गया, जो मन मस्तिष्क था वो डाइवर्ट हो गया, वो डाइवर्ट होना जो है साधना के लिए बड़ा नुकसान हुआ, हाँ, है ना। वो मतलब स्थिति इतनी मतलब थी कि 15 दिन वो चला। नींद बिल्कुल नहीं आती थी, सारा सेंटर सोता था, सारे साधक सोते थे, मैं रात भर जागती थी बैठ करके, या लेट लेट नहीं पाती थी क्योंकि हम्म। जैसे तकिए पर सिर जाता था, सिर इतनी तेजी से घूमता था, उड़ता था और हम्म। हृदय जैसे लगता था फट ही जाएगा। हाँ। इसमें मतलब कोई इस तरह का वो नहीं होता। तो उस समय अब जो है फिर मैंने किसी तरह से मैंने शिविर तो छोड़ा नहीं, हम हम्म। मतलब पूरे 45 दिन बने ही रहे सेंटर, जबकि हम्म। टीचर्स बोले कि शिविर छोड़ दीजिए, मैंने कहा नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। हम्म। तो फिर वो बोलेंगे फिर आप जैसे समझिए अपने सहूलियत से, जितनी देर समझिए उतनी देर साधना करिए, नहीं अपने कमरे में आराम करिए। हमने कहा ठीक है हम्म। देखते हैं। तो जब हम साधना में बैठते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही कमरे में जाकर सोचते थे अब आराम कर लें तो फिर वही स्थिति होती थी कि हम्म। अब और हृदय फट। वहाँ टीचर्स को ये चाहिए था कि सीधा सीधा समझना था कि साधना करते समय आपको अच्छा लग रहा है, आपको अलाउ कर देना था कि आप जो है यहाँ पर जो है रात में बैठना चाहे रात भर बैठिए, जब बैठना हो यहीं आके बैठो आप, है ना। तो क्यों, नींद तो आ नहीं रही है नींद नहीं आ रही। और साधना में बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस समय जो समझदार टीचर होता तो यह करता कि आपको कहता कि आप जो है साधना में आके बैठा करो, और जब तक चाहे तब तक बैठो, दिन में बैठो, रात में बैठो, रात भर बैठो, जब भी जितना बैठना है बैठे रहो, हम्म। है तो ना। फिर वो मतलब छोड़ ही दी थी मेरे ऊपर कि आपको जो ठीक लगे वैसे करिए। हाँ, और अपनी आपको कुछ रिजल्ट तो डॉक्टर लोग बता ही नहीं रहे हैं और आप वहाँ डॉक्टर वाली बात तो पूरी मतलब बहकाने वाली बात है, वो साधना को डिस्टर्ब करने वाली बात है। और मैं चूंकि मैं डर भी बहुत गई थी कि मेरे को हो हाँ। क्या रहा है, क्योंकि वहां से हाँ, कोई बस मुझे वही डर जो है ना, डर तो आता ही है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं और साधक वहां से डरता है, और डरने के बाद सीधा सीधा लौट जाता है, क्योंकि और एक वहां गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाती है। हाँ, वहां कोई इस तरह से मतलब बताने वाला नहीं मिला कि नहीं डरना नहीं है, हाँ, इस चीज से तुमको गुजर जाना है, लेकिन मतलब गुजर कितनी गए। कितनी अच्छी अवस्था थी कि नींद की जरूरत ही नहीं थी। नींद बिल्कुल नहीं, हाँ, 15 जरूरत, रात हम हाँ। सोए ही नहीं। हाँ, तो मतलब जरूरत ही मेरी नहीं थी, मतलब विपश्यना में एक ये स्थिति आती ही आती है। जी अनापान, खास तौर पे अनापान जो है स्वाभाविक जब हो जाता है, जब जो है हाँ सहजता से हम कुछ नहीं करते हैं लेकिन श्वास का आना जाना पता चलता रहता है,
जब श्वास का आना जाना बगैर प्रयास के पता चलता रहता है, तब जो है नींद की आवश्यकता शरीर को रहती ही नहीं है, शरीर बिल्कुल ताजा हमेशा बना रहता है। तो अच्छा, सुबह मतलब विपश्यना में अब होता ही है, यही है, लॉन्ग कोर्स तो अभी करते हैं तो हम्म, क्या है कि नींद नहीं आई है लेकिन सुबह बड़ी फ्रेशनेस रहती है, ऐसा हाँ नहीं है कि कुछ हाँ, दिन के बाद अपने आप ऑटोमेटिक नींद गायब ही हो गायब जाती है। नींद की आवश्यकता होती ही नहीं है उसमें, उस समय तो यही होना चाहिए कि अब वहां तो सब कुछ छोड़कर गए हुए हैं, तो हम्म, कौन से रूटीन को फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है। जितना ज्यादा हो सके इस साधना में बैठे रहो। तो हाँ, वहां तो और आहार को जितना हो सके अल्प करते चलो, आहार अल्प करते चलो, आहार तो साधना। आहार तो अपने आप अल्प हो ही जाता है स्वामी जी, क्योंकि हाँ हम लोग 0 डे से ही उपोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान की वाणी का मतलब दिन में एक बार आहार लिया और फिर पानी पर पूरे दिन। हाँ तो वो तो 45 दिन है या 60 दिन जो भी, तो वो उपोषण चलता ही है, उसको हाँ। तो नहीं ब्रेक किया जाता है। हम्म बट पहले का हम बता रहे कि वहां जो स्थिति आई थी, अब वो स्थिति फिर मेरे को 45 में नहीं आई। हम्म। और तो उस समय की स्थिति, बल्कि वहां एक लेडी सेवा दे रही थी, वो काफी पकी हुई लग रही थी, क्योंकि उसने मेरे को आके एक शब्द ही कहा था कि डरना बिल्कुल मत। हम्म। तो सही। उसके शब्द मेरे कान में ये आज तक गूंजते कि डरना बिल्कुल ही मत। हम्म। तो फिर किस लेकिन मेरे को तो उस समय भय बहुत ज्यादा बैठ ही गया था मन में कि क्या बस वही होगा। मन, मन ही तो है, मन ही के चक्कर में आ गए तो वापस धरातल पे पहुंच जाते हैं। कि मन हाँ, सारी सारी ऊंचाई खो जाती है, फिर हाँ, अपना नीचे फिर पहुंच जाते हैं, और फिर वो स्थिति आने में बरसों लग जाते हैं फिर। हाँ, ब- फिर उसके बाद मैं लॉन्ग कोर्स में कई सालों नहीं गई। मैं तो हम्म डर गई थी पूरी तरह से। बस हम्म ऐसे 10 डेज कर लिया, सती पठान ये सब करते रहे, लेकिन अंदर बैठा वाला जो था वो बड़ा ताकतवर था। उसने कहा नहीं चल लॉन्ग कोर्स में, और ये डिसीजन लेके गए कि अब की मरना होगा तो मर वहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे। हम्म। फिर तो फिर लॉन्ग कोर्स में फिर 45 दिन में 60 दिन जाना शुरू किए कि मतलब एक हिम्मत आई कि नहीं, यहाँ मरना है तो संसार में मरने से अच्छा यहीं मर जाओ, क्या हम्म हम्म करना। हम्म। संसार की मृत्यु तो फिर भी वैसी होगी, यहाँ की मृत्यु तो कुछ तो अनित्य बोध के साथ अगर शरीर छूटा तो कुछ तो अच्छा मिलेगा ना। हम्म। तो वो फिर हिम्मत, एक ताकत इतनी आई, एनर्जी की। अब जो है, अब आपके जब सुनने शुरू किए तो जैसे लगता है कि परतें खुलनी शुरू हुई, कि हम्म थोड़ा मतलब भय ही सबसे मूल हो जाता है। भय ही मूल है, क्योंकि प्रारंभिक साधनाएं तो कहीं से भी हो जाती हैं। जी। प्रारंभिक साधनाओं से साधक पार हो जाता है, और उसके बाद में असली जो शुरू होता है, सबकॉन्शियस माइंड जब अपना काम चालू करता है, तो वह हम्म, हाँ, जैसी वो संस्कारों की उदीर्णा होती है और निर्जरा होनी शुरू होती है, तब जो है कि वो मन की सफाई हो रही है, तो वह मन जो है अपने मैट्रिक्स क्रिएट करता है। भय, भय उसका सबसे बड़ा मैट्रिक्स है, कि वो भय के द्वारा चाहेगा कि ये जो संस्कार हैं, इनकी उदीर्णा ना हो और निर्जरा ना हो। उदीर्णा हो तो फिर से वह जो है अपडेट होकर के वापस स्टोर में आ जाए, मेरा खजाना खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे भय किसी और चीजों का था नहीं, भय हम्म। मुझे सांपों से बड़ा लगता था बस वो कि कोई भी एक चीज ऐसी हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में पिछले पूर्व जन्मों का जो है सारा उसमें अनुभव रहता है, और सबसे बड़ी घटना कौन सी रहती है कि पूर्व जन्मों में कब कौन सी ऐसी घटना घटी कि जिसका भय जो है सबकॉन्शियस माइंड में सबसे गहरा है, इम्प्रिंट सबसे गहरा है। जी। तो जो आखिरी मौके पर जो है मन उसी को ही प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मालूम है कि ये चीज जो है काम करेगी ही करेगी, ये साधक जो है वहां से लौट आएगा। हाँ, तो अभी मैं पीछे जब 45 करने गई थी पिछले साल, तो मैंने एक ही निर्णय किया था कि अच्छा चल, सांप का ही भय है ना, तो ऐसा है कि अगर इनके काटने से ही मेरी मृत्यु लिखी है तो हो जाए, हम्म। तो मैं भय नहीं अब खाऊंगी इनसे। इनसे ऐसा तो बहुत कुछ होता है। अब एक स्त्री, एक जो साधिका है, जी। उनका फोन आया था, तो उनका कहना था कि मैं साधना करती हूँ तो सचमुच में सांप आ जाते हैं। जी। तो मैं कहा भाई, सांपों से कोई जुड़ाव है, वो आपको बुरा करने नहीं आ रहे हैं, जी। उस जी। पॉजिटिव एनर्जी के कारण वो आ रहे हैं, और कहीं उस लोक से कोई संबंध रहा है।
तो वो तो मतलब उससे डरते क्यों हो? बोले वो तो एक बाद में पता चला कि एक सांप तो मेरे बेड के नीचे आके कई दिनों तक रहता रहा। हम्म। मैं कहा कि आपको उनसे डरने की जरूरत ही नहीं है, आप तो उनको उठा के गोद में रखो, वो आप भी वैसे बैठोगे भी तो गोद में भी आके बैठ जाएंगे आपके, और कुछ हम्म। नहीं बिगाड़ेंगे आपको, वैसे भी सबसे इनोसेंट जीव माना जाता है सांप। हाँ, तो मतलब नहीं, हम तो ऐसे सामने से मेरे उस पे आते वाते नहीं थे, बस एक भय हाँ उनका हाँ, होता बस एक एक बात, वो जो है आपका पूर्व जन्मों की कोई एक ऐसी स्थिति जो सबसे डरावनी आपके लिए रही हो, मन उसी को प्रस्तुत करेगा, और सबके लिए कुछ ना कुछ अलग रूप में रहता है। मतलब मृत्यु किसी न किसी रूप में प्रस्तुत की जाती है, भय को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है मन के द्वारा, ताकि जो है आप मृत्यु के पार ना निकल पाए। और जैसे ही मृत्यु का घूंघट उघाड़ते हैं, मृत्यु का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मृत्यु तो है ही नहीं, वहां तो अमृत कलश छुपा हुआ है। हाँ, हाँ। अब स्थिति ये आती है कि मतलब कहीं भी आए तो मन एक ही निर्णय करता है कि मरना ही होगा ना, हुँ, लास्ट इसका परिणाम मृत्यु है ना, हो जाने हाँ। दे मृत्यु, चल हुँ। देख समय। हाँ, मृत्यु का परम स्वीकार जो है साधक के लिए परम आवश्यक है, एकदम परम आवश्यक है। जी। और मृत्यु को तो एक बार जीना ही पड़ता है। और द्विज जो कहा जाता है ना पुराने वेदों शास्त्रों में, कि द्विज हो गए, है ना? जी। द्विज हो गए, फिर उसके बाद उसको ब्राह्मण का दर्जा मिलता था। द्विज यानी जिसका दूसरा जन्म हो गया, जिसने साधक ने एक बार मृत्यु को जान लिया, तब वह द्विज होता था। कोई अपना जो है माता पिता से जन्म लेके आना कोई ब्राह्मण या द्विज नहीं होता। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म जिसने लिया, साधना में जिसने मृत्यु का अनुभव किया और मृत्यु को भोग कर जान कर कि अब मृत्यु, हाँ, मृत्यु के जो पार निकल गया वह द्विज हो गया, उसका दूसरा जन्म हो गया, खुद से जन्म हुआ। पहला जन्म माता पिता ने दिया, और दूसरा जन्म जो है इस प्रकार साधना में खुद से खुद का जन्म हुआ, तब वह द्विज होता है। तो यह स्थिति है, और जब वह द्विज हो जाता है तब फिर उसकी साधना फिर कभी रुकती नहीं है, फिर कोई बाधा नहीं है उसमें, वो तो परिपूर्ण अवस्था में जाएगी ही जाएगी। हाँ, बहुत फिर उसके बाद ऐसे गोयनका जी तो बहुत ज्यादा जब भी उनकी वाणी सुनते हैं उसी से, हम किसी से कभी क्वेश्चन नहीं किए और ना ही किसी के पास गए, हम्म। गोयनका जी से कि सुन सुन के ही जो लॉन्ग कोर्स में उनके आते हैं निर्देश और ऐसे भी आते हैं, तो हम्म। उनमें ही फल निकलता रहा कि नहीं ऐसे चलो। तो फिर उसके बाद लेकिन मन में रहता रहा कि कोई ऐसा मिले जो कि एकदम स्पष्ट कर दे। फिर आपके ऑटोमेटिक ये आपके वीडियो आने लगे मेरे इस पे हम्म। मोबाइल पे, तो फिर हमने कहा और सुनना शुरू किया तो लगा कि नहीं, आप भी विपश्यना कहीं ज्यादा समझ पाए हैं। हम्म। तो ये वो देखिए, अस्तित्व की रिदम और तारतम्यता को समझिए, कि जहाँ हमको बाधा उत्पन्न हुई, तो उसका समाधान जहाँ होता है वहां से वह जो सिस्टम हमें जोड़ देता है, जो डिवाइन फोर्स का सिस्टम है, जी। सपोर्ट सिस्टम है, वो हमें जोड़ देता है। मतलब अस्तित्व में जो है कितनी रिदम है, संगीत है, यहाँ कुछ भी अराजकता नहीं है। जी। हाँ, तो मतलब साधक कभी अकेला नहीं है, साधक कभी असुरक्षित नहीं है। हाँ। और साधक वह है जो असुरक्षा के लिए तैयार है, लेकिन वह असुरक्षित नहीं है। यह बात समझने की है कि साधक जो है हमेशा असुरक्षा में जीने के लिए तैयार है, सारी असुरक्षाओं के लिए खुला हुआ है बिल्कुल, क्योंकि वो सुरक्षा के कवच ही मैट्रिक्स बन जाते हैं, तो वो असुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सबसे बड़ी असुरक्षा मृत्यु की होती है, जी। और उसके बावजूद वो सबसे सुरक्षित है, क्योंकि डिवाइन फोर्सेस जो है उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा हैं। जहां हाँ। जैसी जरूरत पड़ती है वैसा सहयोग अपने आप आ जाता है। जी। हर चीज के अब मूल में गहराई में अगर जा करके अब देखते हैं तो बस वहां कुछ और नहीं होता है, वहां सिर्फ भय होता है। और वो भय क्या होता है, हर इंसान को इसी बात का होता है कि इसको हम्म। ऐसे करने से कहीं मेरा ऐसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं नहीं, मर तो नहीं जाऊंगा। तो बस वो मूल में मृत्यु का ही भय है। जी। और मृत्यु को इसलिए जो है कहा जाता है कि मृत्यु को से गुजरना जरूरी है। गोरखनाथ जी की वाणी है ना, जो हम बार जी। बार दोहराते हैं, जी। कि जी। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब मरना जो है मीठा है, उससे डरो मत, जी। है ना? जोगी मरो, और मरना जो है मीठा है, और तुम उससे डर रहे हो, जबकि वो मीठी मौत है जो। तो मेरे क्या है कि जैसे पैर के तलवे है ना, उसमें जैसे
बहुत ज्यादा जैसे आग सी बनी रहती है हमेशा। हम्म। जैसे गर्मी जितनी बढ़ेगी फिर वो पेट में गर्मी रहती है, शरीर में टेम्परेचर नहीं रहता, लेकिन हम्म। साधना में बैठेंगे तो वो और भी बढ़ती जाती है। लेकिन हम्म। समता, वही समता भाव है। हाँ हाँ। अब देखते हैं कब तक ये संस्कार रहते हैं, यही मानकर चल रहे हैं कि ये भी संस्कार है। हाँ। इनका कब निर्जरा होगा, कुछ हम्म। वो कुदरत पे छोड़ दिया है, तो इस बल्कि तरीके। एक काम आप कर सकते हैं इस गर्मी के लिए, और वो आपकी साधना में भी सहयोगी होगा। जी ब्राह्मी शरबत आता है पतंजलि का, जी जी वो शरबत जो है आप पिया करें। जी। हाँ, वो शरबत जो है बहुत सहयोगी होगा आपकी इस गर्मी के लिए भी, और साधना के उसके लिए भी। मन मस्तिष्क में भी वो शांति और धैर्य हाँ, पैदा करेगा। वो क्या चीज है कि मतलब कई चीजें ऐसी हो, जैसे कि मेरे ऐसे ही साधना करते करते नाभि चक्र से शुरू हुआ, जो हम्म इतनी तेज वाइब्रेशन शुरू हुई कि उसका प्रकटीकरण शरीर के बाहर भी होने लगा। हम्म। तो कई बार जैसे कि लोग देखे सेंटर पर, तो बोले ये क्या कर रही, मतलब उनको लगा कोई भूत ऊत तो इसके ऊपर नहीं सवार हो गया, हम्म। तो ऐसे ऐसे हिल रही है, क्या कर रही है। तो मैंने बताया कि ऐसा मेरे को ऐसा होता है, मैं कुछ करती नहीं हूँ, हम्म। जैसे ही मैं ध्यान की गहराई में जाती हूँ ये इतनी तेज शुरू होता है, और नाभि से शुरू होकर ऊपर हृदय चक्र, मतलब हृदय से होता हुआ एकदम सहस्त्रार, यानी कि पूरा सिर के सिरे तक आता है। हम्म। तो वो फिर टीचर्स भी बोले कि थोड़ा सजग होके बैठा करिए। हम्म। हमने कहा सजग तो रहते, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये जब ये इतना तेज होना शुरू होता है तो फिर सजगता नहीं, सजगता होने के सजगता बावजूद। सजगता का अर्थ ये होता है कि जो चीजें हो रही होती हैं उसको पता करते हैं, उसको मैनेज नहीं करते हैं। कि हिलना डुलना हो रहा है तो हिलना डुलना रोक दें, ये सजगता थोड़ी है। सजगता का मतलब जो हो रहा है हमें पता चल रहा है, और उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा है। जो चीज हो रही है उसको होने देना है भाई। वो अस्तित्व चाहता है, कोई चीज घट रही है तो घट रही है, उसमें यदि डोल रहे हैं तो डोल रहे हैं, उसमें किसी का क्या नुकसान है तो ना। वही। और वह जो है साधक के लिए वो हैपनिंग है, हैपनिंग को स्वीकार करना है। हैपनिंग को मैनेज थोड़ी ना करना है, मैनेज करेंगे तो वो तो बाधा पड़ेगी। तो वहां पे ये होता है ना कि कई सब लोग बैठे हैं, तो भाई आप एक अलग सी एक्टिविटीज दिखाओगे तो बाकी साधकों पर गलत असर जाएगा, वो बोलेंगे क्या हो रहा है, ये भूत ऊत हाँ तो नहीं नहीं, अब वो जो वहाँ वो सब वो सोचे भूत वूत वगैरह, यदि टीचर्स, तो मतलब वो टीचर्स कैसे कहलाएंगे फिर। तो हाँ। इस से फिर और दूसरी बात यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो पीछे में थोड़ा एक बड़ा स्पेस दे दिया जाए बैठने का, कि पीछे स्पेस दे दो और थोड़ा बड़ा स्पेस दे दो। ताकि जो है वो कोई पीछे मुड़ के तो नहीं देखेगा, वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो वो उसकी तो चिंता नहीं होनी चाहिए, वो साधक है ही नहीं, वो घुस के आ गया है वहां पे। जो दूसरों में अभिरुचि इस प्रकार की ले रहा है तो वह साधक की श्रेणी में आता भी नहीं है। पीछे बिठाल दो, और अपना जो है बाकी साधक अपनी साधना करते रहें। और फिर ये स्थिति अभी बनी हुई है, जब तक ये भी ऐसे ही चल रही है कि हाँ चलेगी, हाँ, जब चल चल। वो तो यदि चक्रास जो है, देखिए वो जो भय आता है वो नाभि चक्र से आता है। जी भय का सेंटर जो है नाभि चक्र है। तो जी। नाभि चक्र यदि शुद्ध हो जाएगा तो भय अपने आप गायब हो जाएगा। तो एक जो है एक तरीका होता है कि हम साहस कर लेते हैं। तो साहस करने से क्या होता है कि वो जो है नाभि चक्र के साथ हम खड़े रहते हैं और नाभि चक्र की पूरी प्रक्रिया हो जाने देते हैं, तो वह विसर्जित हो जाएगा। और या फिर अपना जो है नाभि चक्र अपनी गति से काम करते करते एक दिन क्लीन हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो मतलब नाभि चक्र से जैसे विपश्यना की ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की जब तरफ आएंगे तो वो फिर हृदय चक्र पर आएगा, फिर ऐसे हम्म ही ये सिर के सिरे तक आता है। तो ठीक है, अब जैसे चल रहा है, जान रहे हैं कि हो रहा है, बस हो रहा है। हम्म। और अब ये कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो धर्म पे छोड़ दिया कि हाँ धर्म। हाँ, मतलब वो जाएगा या नहीं जाएगा उसका हम फैसला करने वाले कौन होते हैं, या उसका जाना या नहीं जाना इस गुणा भाग में पड़ना क्यों है। हमें तो अपनी साधना करनी है ना। तो साधना का अर्थ है कि जो हो रहा है उसे होने देना है। जी
तो उसे हम होने देते हैं, तो फिर उसमें हम उलझते नहीं हैं, तब अगली चीजें अपने आप खुलने लगती हैं, अगली चीजें अपने आप आने लगेंगी। हाँ हाँ, तो बहुत गुणा भाग में नहीं पड़ना है, चीजों को होने देना है, तो फिर वो शायद वह चीज वापस आएगी, वह भय फिर लौट के आएगा। जी वो भय जिस दिन लौट के आएगा तब वो सौभाग्य होगा। जी जी हाँ, और वो भय का फिर सामना करना है, सामना करने का मतलब उससे लड़ना नहीं है। जी जी। मृत्यु का भय है तो मृत्यु को बड़े प्रेम से आमंत्रित ही कर रहे हैं हम, सहजता से आमंत्रित, मतलब शब्दों में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, हाँ स्वीकार मतलब स्वीकार भाव है, स्वीकार कर रहे हैं, समता में है कि हाँ भाई समता जो में। हाँ, है सो हो रहा है। भय हो रहा है और मृत्यु जैसी कोई चीज हो रही है, जो भी हो रही है हो रही है, हम उसको परिभाषा नहीं दे रहे, परिभाषा देंगे तो फिर जो है वह चीज विकृत हो जाएगी, परिभाषा बिल्कुल नहीं देनी है, जी जो भी हो रहा है होने देना है। जी जी। हम्म, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। हम्म, कल मेरे दिमाग में बस यही था, ये सोलर फ्लैश वाला, और जो है तो हमने कहा इसको भी थोड़ा सा पूरी तरह से, असल हम्म। में चीजें वही हैं लेकिन थोड़ा सा अब उसका नाम बदल बदल के आ रहा है ना, जैसे हाँ, अब वो वो। इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां अभी और चालू होंगी, अभी ऐसे एक ग्रुप चल रहे हैं, ऐसे अभी 10 ग्रुप और आएंगे, और वो जी 10 तरह की अलग अलग जो है परिभाषाएं और चीजें देंगे। और ये जो है अब जमाना है इसका, संचार का है ना, टेक्नोलॉजी का, हाँ। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये चीजें फैलती रहेंगी। तो और इसमें एक चीज और भी हो रहा है ना कि जैसे जो जिस परंपरा से हम लोग अपनी साधना कर रहे हैं और आज हम्म, तक जो अनुभूति पर, तो अभी जो नए नए ये तरह तरह के लोग सिखा रहे हैं, और इसमें तो उसमें लोग बड़े अजीब अजीब से बातें करते हैं, तो लगता है कि हम्म, ये क्या है। हम्म। हमको अपनी साधना जो है जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से ही चालू रखनी, क्योंकि यह जो है टेस्टेड है, सदा से है ना, 2500 साल हो गए और ये साधना पद्धति बराबर काम कर रही जी है ना। और उसमें कहीं कोई शंका शुभा ऐसी कोई बात है ही नहीं, वो परिपूर्ण विधि है। बस हमें जो है साधक के रूप में हमें अपने आप को परफेक्ट रखना है। पर है, बहुत पक्की विद्या है, बस हम्म, इसको थोड़ा सा, इसमें ये है कि जैसे कि कभी आपको ऐसा कुछ उभरे तो सामने कोई ऐसा होना चाहिए, बस खाली वो हम्म। सपोर्ट करने के लिए, जो भी सामने है, आप हाँ, मान हाँ। मान लीजिए हम केंद्र में बैठे हैं या कहीं भी, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बात को समझ पाए और आपको सही दिशा निर्देश दे पाए, तो आप फिर वहां हम्म। से आगे की यात्रा शुरू कर दें। ये कमी हमने वहाँ देखी है कि टीचर्स, जितने भी टीचर्स से हम मिले हैं, तो जी एक्चुअली वो जो है पके हुए टीचर्स नहीं हैं, 99%। क्योंकि असल में व्यवस्था इस तरह की, गुरुजी के बाद अभी जो है, अब गुरुजी के बाद तो खैर और भी थोड़ा वो हो गया, लेकिन हम्म। गुरुजी को भी इसी तरह से बनाना पड़ा, क्योंकि अकेले वो इतने सारे केंद्र खुलते गए, वो अकेले कितना कर कुछ देख पाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। उनकी अवस्था भी ढल रही थी और तरह हाँ, तो तरह फिर से। जितने जैसे जो भी थे उपलब्ध, उस, हाँ हाँ, उन्हीं में से उनको नियुक्त करते चलना था, हालांकि वो भी सब साधक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ। सवाल ये है कि उनके समकक्ष वाली स्थितियों में लोग नहीं मिल पाए ना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाँ। वो गुरुजी के बराबर तो किसी को नहीं कह सकते कि हम्म, कोई है उनके बरा, जो स्थिति में वो गोयनका जी थे वहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। और हम्म, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लॉन्ग कोर्स करने जाओ और हम्म, सामने से सपोर्टिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए कि हम्म, आपको उस समय क्या उभरा हम्म, हम्म, और आपकी मनोदशा क्या है, वहां आपको कैसे गाइड किया गया। हम्म, बस या तो आप अपने आप में इतने पक जाओ कि कुछ भी उभरे उसका खुद सामना करके वहां से निकल जाओ। हम्म, हम्म, तो उसके लिए हमें आपके वीडियो से बड़ी अब वो मिल रही है कि मतलब हम्म। आगे कभी भी लॉन्ग कोर्स में जाओ, कुछ भी उभरे वो उसका हम सामना करने के लिए तैयार। तैयार है, क्योंकि अंततः तो सामना करना ही पड़ेगा। और वो जी जब भी सामना करेंगे तो वो जो भय है वह निर्मूल हो जाएगा, क्योंकि भय का जो कारण दिख रहा है वह ऐसा होता ही नहीं है। मृत्यु जो है वह बड़ी आनंददायी होगी, वो जो मृत्यु घटेगी। जी। हाँ, वो अमृत कलश ही वहां पर खुलेगा। तो अभी यही है कि आपके वीडियो हम छोड़ते नहीं है, जो भी होता है उसको बराबर सुनते रहते हैं, इसलिए कि
आगे हमको लगता है कि जब भी हम आगे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे तो हमको बड़ी मदद मिलेगी कि हाँ, कोई क्योंकि वह जो है एक क्षण की बात होती है, उस क्षण में ही वह निर्णय हो जाता है भीतर, और वह क्षण चूक गया तो फिर वहां आने में फिर लंबी अवधि हो जाती है, फिर एक लंबा साइकिल, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है उस अवस्था में आने के लिए। हाँ, वहां पर कोई सपोर्ट ना भी करने वाला, हाँ, समझाने वाला, नहीं समझने वाला है, लेकिन हम अपने आप में इतने मजबूत और इतने हाँ, सब कुछ ले करके जाएं कि चलो ठीक है, जो भी है ऐसी हुँ, स्थिति है तो ठीक है, ये भी स्वीकार है, हुँ, हुँ, वैसी स्थिति है तो भी स्वीकार है, चलो जो जैसा है वैसा है, बस हुँ, हमारा हुँ, काम है अपने काम को करते जाना, समता में रहना। हाँ, तो इसलिए मतलब आपके से बहुत वो मिला कि बल की अभी जो है आगे के लिए लगता है कि नहीं चलो ठीक है, क्योंकि गुरुजी के जाने जब तक गुरुजी थे तो कभी गुरुजी से ऐसे बात भी नहीं हो पाती थी, कभी कभार ही गुरुजी से मिलना होता था, तो उस समय कितनी बातें कर लेंगे साधना हुँ, संबंध। हुँ, 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 तो अभी क्या है कि आप साधना अभी कर रहे हैं और सामने से कोई ऐसा होना चाहिए कि आपकी गाड़ी हाँ, कहाँ रुक रही है, वहां से सही, कोई, सही। तो वो एक्चुअली चीज। एक्चुअली जो है वो हम उसी के ही निमित्त हैं कि जितने भी मार्ग हैं, पंथ हैं, जी वहाँ पर जो जहाँ-जहाँ पर अटक रहा है, तो वो सिर्फ़ उच्च साधकों के सपोर्ट सिस्टम के लिए ही हम काम कर रहे हैं। जी जो साधक जो है काफ़ी उच्च अवस्था में आ चुके हैं, जी जी और बस उनका बस कहना चाहिए नाव पार लगने के करीब-करीब है। तो जी। फाइनल जो आखिरी बाधाएँ हैं, उसके समाधान के लिए ही हम ये सब काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हुँ, क्योंकि कितने लोगों का इससे मंगल हो जाएगा। मेरा हुँ, तो खुद भी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि भाई लॉन्ग कोर्स या जो भी करने जाओगे तो आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है कि चलो ठीक है, हुँ, सामने से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। हुँ, अभी मैं जब गई थी पीछे करने तो उसमें हुआ यही हुँ, कि एक साधिका थी, उसको भी ऐसे ही कोई भय का संस्कार जागा 30 26 27 28 दिन के बाद, तो वो मेरी पहले से परिचित साधिका थी। हुँ, वो फिर टीचर्स उसको नहीं हल कर पाए तो उसको उन्होंने भेज दिया घर वापस हुँ, 27 28 दिन के बाद हुँ, 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 या 30 दिन के बाद, मुझे पक्का याद नहीं, क्योंकि वहां नजरें तो नीची होती हैं, पता ही नहीं चलता कौन किस दिन गया। हुँ, हुँ, तो जब शिविर खत्म हुआ तो मैंने पूछा कि वो फलानी नहीं है, कहाँ हो? तो टीचर ने बताया कि उसकी थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई थी, उसको घर भेज दिया गया। हुँ, 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 तो मैंने उसको फोन किया, हुँ, क्योंकि मेरे पहले से परिचित थी तो मेरे पास नंबर था, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, हुँ, तुम चली क्यों आई? हुँ, हुँ, तो उसने बताया ऐसे ऐसे मेरे को हुआ और मैं सब मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था और मैं बिल्कुल इतना डरी हुई, टीचर्स बोले कुछ भी हो सकता है, आप घर जाइए। हुँ, हुँ, तो मेरे को इतना फील हुआ, उस समय मैं आपसे भी नहीं जुड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर की इतनी हिम्मत देखिए कि मैंने कहा हुँ, अगर टीचर मेरे को उस समय बताती और परमिशन देती तो मैं उसको जाने नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं जाने देती, उसका उन्होंने अमंगल कर दिया। हुँ, उसका हुँ, जो जागा था वहीं उसकी निर्जरा हो पाती, हुँ, हुँ, बाहर हुँ, की दुनिया में थोड़ा ही होगी, उसको भेज दिया उठा हाँ, के। कि बड़ी सामान्य सी बात है कि भई हम जो है उदीरना की बात करें तो उदीरना में कुछ भी उदीरना, किसी की भी संस्कार की उदीरना हो सकती है ना, कितना भी खतरनाक संस्कार हो सकता है। तो वो कैसा भी उसका स्वरूप हो उस संस्कार का, उसकी उदीरना हो रही है, और वह तो है हमारे भीतर ना, उसको तो बाहर करना ही पड़ेगा, उसका उसकी निर्जरा तो करनी पड़ेगी ना। उसको अब भेज नहीं दिया तो मतलब वो तो निर्जरा फिर रह गई, और निर्जरा आज नहीं कल करनी पड़ेगी। यदि वो अटक गई तो फिर उसके लिए फिर अगला कोई जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो अपना आवागमन का चक्कर चालू हो जाएगा। तो फिर सवा मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि ऐसा करो, हुँ, तुम जो है अभी के अभी, बोली वो हमसे टीचर बोली है कि तुम 1 साल तक कोई कोर्स नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम अभी के अभी जाओ, हुँ, 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 अभी के अभी जाओ। और एक टीचर मेरी परिचित थी तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा है हुँ, और ये फलानी जा रही है, आप इसको जरा अच्छे से ध्यान देकर इसकी सारी समस्याओं को समझिएगा। हुँ। तो अब पता नहीं, उसके बाद मैंने उसको फिर फोन नहीं किया, गई वो उसको बोली ठीक हाँ, है। उसको जो है हमारे कुछ वीडियोज़ भेजिए, और अपना जो है कुछ हो तो हमसे बात करने के लिए बोलिए। हाँ, तो मैंने कहा कि तुम अभी के अभी जाओ और शिविर करना शुरू करो, बिल्कुल नहीं शिविर को ब्रेक करना,
क्योंकि मैंने अपने केस में देखा था, मैंने सीवियर करना ब्रेक नहीं किया था, लॉन्ग कोर्स करना ब्रेक किया था सिर्फ। मैं भी बहुत ज्यादा डरी थी पहले 45 में जब मेरी ये स्थिति आई थी, लेकिन उसके बाद मैं छोटे छोटे कोर्स करती रही और अपने आप एक हिम्मत आया कि नहीं अब चल लॉन्ग कोर्स में, मरना होगा तो वहीं मर जाएंगे। फिर गए, हालांकि वो स्थिति नहीं हुई लेकिन गए, फिर जाना शुरू किया, फिर करना शुरू कर दिया लॉन्ग कोर्स। क्योंकि विपश्यना जब एक बार करने लगे और इतनी गहराई मिलने लगी ना, तो चैन नहीं मिलता है, बिल्कुल चैन नहीं मिलता। कहीं इधर उधर की दुनिया में भटक जाओ, देवता चलो नहीं चलो। तो उसको मतलब उस लड़की के लिए मेरे को मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हुआ भाई, इतना ज्यादा अगर उसको भय था तो भी उसको कुछ ना कुछ तो उसको सपोर्ट करके रोकना चाहिए था। और उसको भेज दिया बाहर, तो वो फिर क्या कर पाएगी बाहर बाहर। और एक साथ में एक और भी बात कह दिया कि शिविर मत करना, तो उसके मन में और गहरा हो गया कि साल भर शिविर नहीं। मैंने कहा तुम अभी शिविर करो, पहली बात तो यही अपने मन से भय निकालो कि शिविर नहीं करना, जाओ शिविर करो, देखो शिविर करके क्या होता है तुमको। तो वो गई कि नहीं गई, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा हमसे संपर्क नहीं हो पाया था। तो अभी ये चीजें हैं कि मतलब इसलिए आपका हमको बहुत बड़ा बल मिला कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है और हम उसमें उलझ कर वहीं रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो अब ये है कि नहीं, जो भी होगा, जो भी वो बहुत 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 अच्छा होगा। हाँ। अब जो शून्य सत्ता की बात भगवान करते हैं, तो शून्य सत्ता ही तो भय प्रदान करती है ना, मतलब भय वहां से ही अपना पैदा होने लगता है। शून्य सत्ता की बात कि वहां पर जो शून्य सत्ता होगी मतलब हम होंगे ही नहीं। निर्वाण, निर्वाण यानी कि दिया जैसे बुझ जाता है। फिर उसके बाद जो है भगवान कहते हैं अंत समय में कि जब बुद्ध शरीर में नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं, पूछा गया। तो भगवान ने कहा कि वह कहीं बस वो उसके बाद नहीं रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं। तो यह जो है डराने वाली सी बात लगती है, लेकिन यही सत्य है। हाँ, तो फिर यहाँ पर जो है साहस देने की बड़ी आवश्यकता है। यही समझने की बात है कि भय तो आएगा ही आएगा और इन भयों का ही सामना करना है, क्योंकि डिजॉल्व होने की बात है। जब डिजॉल्व होना है तो फिर जो है मन तो सारे प्रयास करेगा ही करेगा, सब तरह तरह के भय पैदा करेगा पूरे ऐसे। और इस प्रकार से ठीक है, जितना भय पैदा हो रहा है उतने ज्यादा संस्कार निकलते जाएंगे, संस्कारों की उदीर्णा उतनी तेज होगी जितना भय बढ़ेगा। भय है और हम साधना कर रहे हैं तो वह साधना जो है ज्यादा सफल होगी। यदि भय के साथ में साधना हो रही है, भय लगातार बढ़ रहा है और हम साधना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो संस्कारों की उदीर्णा ज्यादा तेज होगी। और वहां हम समता का भाव रखते हैं तो वह इतनी तेजी से संस्कारों की निर्जरा होगी, इतनी तेजी से संस्कारों की निर्जरा होगी, बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा वह। जी हाँ, वह तो अच्छा है। मतलब यह मानना चाहिए कि साधना में गति आ रही है। हाँ, तो मतलब ये एक बार गुरुजी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब आप इसका आप क्या माप तोल रखी हैं कि आपके अंदर कितना भय का संस्कार है। कोई माप तोल नहीं है ना, बस वो हो रहा है, आप अनित्य बोध से उसको समता में रहिए। अब आप ये कहिए कि जब से हमने शुरू किया है हमको भय ही आ रहे हैं गुरुजी और कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कितना आपने पूर्व में इकट्ठा कर रखा है भय या कितना है उसका कोई, वो तो कुदरत जाने, उसको नेचर पर छोड़िए, बस आप अपना काम करते जाइए। तो फिर उसके बाद से लगा नहीं चलो ठीक है। लेकिन और फिर एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि भय शुरू हुआ तो मतलब ये है कि नेचर ऐसे ही काम करती है, पहले जो नीचे के लोकों में ले जाने वाले संस्कार होते हैं उनको ही खत्म करती है। तो इस भय से घबराना क्या, नीचे के लोगों के संस्कार खत्म हो रहे हैं। तो फिर हिम्मत थोड़ी मिली कि चलो ठीक है, नहीं सही है। नहीं तो पहले शिविर शुरू से ही मतलब इतने भय के संस्कार, जैसे हर चीज से भय, हर चीज से भय। तो इसको हम इस एक तरीके से और समझ सकते हैं कि खजाना जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संस्कार है वह मन का खजाना है है ना, उसके हिसाब से वो खजाना है। और जो है संस्कारों की उदीर्णा हो रही है और निर्जरा हो रही है, मतलब कोई उसका खजाना छीन रहा है। अब वो भले कूड़े कवाड़े का खजाना हो, है ना, लेकिन उसके लिए तो खजाना है ना। हाँ। तो अब जो है वह
अपने खजाने को बचाने के प्रयास वो करता रहेगा। उसे तो जी अपना खजाना बढ़ाना है ना। यही चित्तवृत्ति तो संसार में काम करती है कि कोई महाधनी भी है तब भी और धन जोड़ना चाहता है। जी जी तो चित्तवृत्ति तो वही है ना। तो वही जो है उस खजाने को जो है वह बचाना चाहता है, और हम जो साधना कर रहे हैं वह खजाने को बाहर डिसॉल्व करने की साधना करें, कि खजाना फेंक रहे हैं, लुटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब खजाना बाहर कर रहे हैं उसका। जी और धीरे धीरे जो है हम पूरे जो कोषागार है उसको हम जीरो कर देना चाह रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से क्लीन कर देना चाह रहे हैं। जी और मन अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है अपने प्रयास कर रहा है। तो यही चीज चल रही है कि हमें समता भाव रखते हुए यह काम होने देना है। और मन जो है अपनी प्रयास करता रहेगा, नए मैट्रिक्स गढ़ते रहेगा, पुराने ऐसे संस्कारों की उदीर्णा करता रहेगा, उसके साथ कुछ ऐसे भय भय प्रस्तुत करेगा कि वह प्रक्रिया हम रोक दें। और लेकिन हम समता भाव में बने रहेंगे तो प्रक्रिया रुकने वाली है ही नहीं। समता भाव तो उस प्रक्रिया को बिल्कुल प्रवाहमान बनाए रखेगी। जी जी हाँ, इसलिए समता जो है पुष्ट होती रहनी चाहिए। समता पुष्ट होती रहेगी तो संस्कारों की निर्जरा होती रहेगी, वो उस पर ब्रेक लगेगा ही नहीं। उदीर्णा होती रहेगी, उदीर्णा होती रहेगी तो फिर हम समता भाव रखेंगे, पुष्ट समता भाव रहेगी तो निर्जरा होती रहेगी। हाँ, विपश्यना से बहुत सारी चीजों मतलब इतने इतनी सफाई तो इतनी हुई, ये समझ में आता रहता है कि इतनी सफाई हुई, हम्म इतना बल मिला। हम्म लेकिन जो है जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जी जी और जो है जन्म हमारे कितने हैं, जाति स्मरण की जातक कथाएं हम सुनते हैं जी कि जी भगवान कभी बोले बंदर थे, तो कभी मगरमच्छ थे, तो हाँ कभी ये थे, तो कभी पक्षी थे, तो कभी कीड़े मकोड़े थे, तो कभी कुछ थे। हाँ तो तो मतलब ये जो बताया गया कि अपना जो है उसके पहले और भीतर और गहरे जाएंगे तो पत्थर तक थे, है ना। जी कि जी मतलब ये कि जहां पर भी सेपरेशन होता है उस सेपरेशन के साथ जहां कोई सेंटर बनता है, ये एक थोड़ा सा हम नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं समझने के लिए। कि जी ये लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि ये आत्मा पैदा कहाँ से हो जाती है। जी आत्मा का अर्थ होता है सेपरेशन। तो सेपरेशन पैदा कहाँ से होता है। अब एक पत्थर है और वह जो है पत्थर कहीं फंसा हुआ था और वहां से टूट के अलग होके गिर गया। जी वो गिर गया, अलग हो गया, अलग हो गया, तो अब वो जो पत्थर है उसके चारों तरफ जो जो भी उसकी परिधि है, उस परिधि के आधार पर उसका एक केंद्र निर्मित होगा, और वह केंद्र के कारण वो पत्थर संभला हुआ होगा। यदि वो केंद्र के अंदर वह एक फोर्स काम नहीं करेगा तो पत्थर जो है टूट के बिखर जाएगा। लेकिन वो जी बिखरता नहीं, वो मजबूती से बना रहता है क्योंकि वहाँ एक केंद्र काम कर रहा है। और उस केंद्र का जो है अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक बल होता है, उस बल के द्वारा वो बंधा हुआ रहता है। तो वह केंद्र जो है वही एक आत्मा के रूप में, एक सेपरेशन के रूप में, आत्मा यानी एक सेपरेशन। और उस पत्थर के साथ जो भी घटेगा वहां पर जो भी उसको जो भी टकरा रहा है, हवा टकरा रही, पानी टकरा रही, गर्मी टकरा रही, वो टकरा रही, वो उसके जो है संस्कार बन रहे हैं। अब वह टूटेगा, टूट के यदि वो चार टुकड़ा हो गया तो अब वो चार टुकड़े जो हो गए तो हाँ उसके फिर सब अलग अलग केंद्र बनेंगे जो उसको जी संभाले रखेंगे। अब वहां जी जो है चार आत्माएं होंगी, तो आत्मा इस तरीके से बढ़ रही हैं। और वो जो इस प्रकार से फिर वो जो संस्कार हुए फिर वो शिफ्ट हो रहे हैं। कि जब जो है जीवन की शुरुआत हो रही है तब जो हम्म है वो जो शैवाल कवक या एक कोशिकी जीव है अमीबा जैसे, तो अब जी वहां वहां पर जो है इस प्रकार का कोई सेंटर है जो अपना जो है वो बहुत सारे टूटते 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 इस प्रकार की जो चीजें हैं, ऐसे वहां पर भी कोई सेंटर बन रहा है या फिर अपना जो शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट हो रहा है, फिर शिफ्ट होकर के फिर वो आगे चल रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है। तो वो शिफ्ट होते 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 जो है वही विकास है, फिर जीव जंतु फलाना ढिकाना इस प्रकार से जो है विकास होते चल रहा है। और वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में वो अनुभव बने हुए हैं, जितने भी अनुभव हैं तरह तरह की योनियों के। तो वह अनुभव जो है बहुत बड़ा स्टोरेज है। और उन सब की जो है उदीर्णा होनी है और सबकी निर्जरा होनी है, वह हमें करनी पड़ेगी। तो यह होता है कि शुरुआती दौर में थी हमारी हमारी क्षमता जैसे जैसे पुष्ट होती जाती है ना, तब जी जो है ये कंडीशन आती है कि हमें ऐसा कई बार ऐसा साधक के मन में आता है कि ये तो खरबों खरबों सहस्त्रों खरब जो है वो ऐसे संस्कार होंगे, तो उनके साधना करने के लिए तो ये 150 साल तो बहुत कम है। जी हाँ, तो लेकिन वह जो है समता यदि पुष्ट होती जाती है तो वह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है।
क्योंकि वहां पर जो है समय टाइम फैक्टर जो है काम करना बंद कर देता है। और टाइम फैक्टर जो है उस प्रकार से काम नहीं कर पाता, उसकी सापेक्षताएं बदल जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्षण में जो है लाखों करोड़ों जो है संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा हो जाएगी एक क्षण में। हाँ, वही उसी को हाँ, गोयनका जी बताए ना कि हाँ, मतलब एक बट वृक्ष है, आप मान लीजिए, आप हाँ। संस्कार एक बट वृक्ष के समान है आपके अंदर, हुँ, वो हुँ, इस प्रकार के, हुँ, और वो उभर कर अगर ऊपर आया और आप समता में रह गए, हुँ। तो वो पूरा वो बट वृक्ष ही गिर जाएगा, पूरी उसकी जड़ें ही नष्ट हो जाएंगी। इतनी धर्म इतनी तेजी से काम करता है, ये हाँ। नहीं कि उसके एक एक तने और एक एक फल नष्ट होंगे, हुँ, वो हुँ, पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। समता ऐसी तलवार है कि हुँ, वो पूरे को खत्म करती है, हुँ, बशर्ते आपके अंदर तक समता होनी चाहिए। हुँ। तो बस वही है, समता को पुष्ट करते चलना है और तब वो स्पीड आएगी और उस स्पीड में जो है इतनी तेजी से उदीर्णा और निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि बस वो वहाँ पर जो है भय के बैरियर्स समय-समय पे आते रहेंगे। तो बस वो भय के बावजूद जो है समता पुष्ट बनी रहनी चाहिए। जी। हाँ, बस समता को पुष्ट बने रहने देना चाहिए। जो भी चीज़ आए उसको स्वीकार करना चाहिए। भय को एज़ इट इज़ स्वीकार करना चाहिए। कभी आँखें नहीं खोलना, कभी दूसरे से डिस्कस भी नहीं करना। अब हम किसी टीचर से डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ तो वह जो सुंदर क्षण है वह तो चला गया। हम वो डिस्कस कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिसको इसका अनुभव ही नहीं है, और जो है हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं, हम दूसरी प्रक्रिया में उलझ गए हैं। तो वह तो गोल्डन जो चांस है वह तो चला गया ना, वह तो गुज़र गया। हाँ, क्योंकि पहली बार जब होता है और हाँ, आपको पहले से इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो आप तो डर गए कि आप डर गए। मुझे क्या होने लगा? हाँ, मेरा हाँ। हृदय ही फट रहा है और सिर ही उड़ा जा रहा है, तो फिर होगा क्या? हुँ, और हुँ, हुँ। नींद तो आ ही नहीं रही है, बिल्कुल सब सो रहे हैं, हम सो बिल्कुल तो उस समय, अब लेकिन जब वो खुद पर से अनुभव आ गया और हुँ, बाद में थोड़ा-थोड़ा जब करते-करते यहाँ तक आए और उसके बाद अब आपका वीडियो मिला तो लगा कि नहीं अब ठीक है, कुछ हुँ, कुछ भी हो, हुँ, क्योंकि हुँ, निर्णय तो यही करके गए थे कि नहीं अब चलो मरना होगा तो वहाँ के मरने से अच्छा हुँ, यहाँ थोड़ी मरना होगा। हुँ, तो हुँ, हुँ, जाते रहे शिविर में, करते रहे साधना हुँ, और कर रहे हैं अभी तक। तो हुँ, वो फिर अब ये आगे के लिए आपके वीडियो से रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया कि नहीं, चलो हुँ, ठीक है, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा और ऐसा भी होता है। हुँ, तो हुँ, ठीक है, हर चीज़ के लिए तैयार रहो। हुँ, क्या हो भई, कुछ इस रास्ते चलने पर कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है ना। क्यों, एक चीज़ और मिस में है थोड़ी-सी कि भई सिर के सिरे पर अगर इस तरह की संवेदनाएँ हुई, उस तरह की, तो कई बार लोग डरा भी देते हैं कि कहीं आप पागल की स्थिति में ना चले जाओ। अरे! क्यों? अब यही है कि वो कोई जो डरा रहा है, वहाँ गलती हमारी है कि हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में क्यों हैं? ऐसे हुँ, व्यक्ति के संपर्क में हों भी, तो हम उनसे ये आध्यात्मिक चर्चाएँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने समय-समय पे कहा है कि जो है निम्न पुरुष से मित्रता तो करनी नहीं चाहिए, मध्यम पुरुष से सिर्फ़ औपचारिक मित्रता होनी चाहिए, और जो जी, है उत्तम पुरुष से ही साधनात्मक चर्चा होनी चाहिए। है ना? सिर्फ़ उत्तम जी, पुरुष के साथ ही, और कल्याण मित्र के साथ यदि है तो सौभाग्य है। जी। तो अब यह है कि यदि हमने मध्यम पुरुष या निम्न पुरुष के साथ इस प्रकार की चर्चाएँ करी तो वो हानि ही होनी है। साधना की बहुत ज़्यादा हानि होती है ना? वो हाँ, पागल हो जाओगे, हो जाओगे। अरे भाई, सहस्त्रार चक्र जो है वो काम करेगा ही करेगा, सारे चक्र खुलेंगे। है ना? मस्तिष्क में जो स्टोरेज है वह भी क्लीन होगा, वो सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। तो पहले फिर कुछ समय तक सिर के सिरे पर बहुत कम गए और चल दिए, गए और हुँ। चल फिर अब जो है धीरे-धीरे इसमें भी हिम्मत आई और सिर के सिरे पर अब रुकना शुरू कर दिए। नहीं, सिर हाँ। के सिरे पर रुको। सिर भई। के सुरे पर रुकने पर यह होता है कि जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, पराभौतिक जगत है, हुँ, उसके साथ जो है जोड़ बन जाता है, और उसके साथ जोड़ बनना बहुत जरूरी है साधक का। तब जो है हम हमारी समझने की क्षमता बहुत विराट हो जाती है। तब जी। हमारा जो है मेधा और प्रज्ञा जो है वह एकदम से जागने लगती है। मेधा और प्रज्ञा का विकास जो है बहुत ज्यादा हो जाता है।
इसलिए सिर के सिरे पे रुकने से, और वहां पर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, खुलता है, ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है वहां से। तो वह ऊर्जाओं का आदान प्रदान जो है वह हमें जो है प्रज्ञा और मेधा के विकास में सहायक होता है। और नहीं, प्रज्ञा, ये चीज थी ना कि सिर के सिरे पर संवेदनाएं तो हो रही हैं, वो पता चल रही हैं अच्छे से, जैसे हाँ, मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाती हैं हम्म, वो हम्म, संवेदनाएं सिर। लेकिन पहले क्या था कि उसको जरा सा जाने और आगे निकले। हम्म, तो हम्म, अभी क्या है, उसको रुक करके अब उसका देखते हैं कि इसका किस तरह से हो रहा है समता भाव से। तो पहले थोड़ा सा मन में ये था कि कहीं सिर के सिरे पर ज्यादा देर रुके तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम्म, तो वो चीज अब धीरे धीरे करके खत्म, ये नहीं, सिर के सिरे पर रुका जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है हम्म, कि सिर बस के सिरे। यही यही ध्यान रखिएगा कि जो सुपात्र नहीं है उनसे कभी साधनात्मक चर्चा कभी ना करें। जी वो साधना की बड़ी हानि हो जाती है। हाँ हाँ, वो उन्होंने कुछ ऐसी ऑर्डिनरी सी भी बात बोली, वो तो अपने तल की बात बोलेगा ना जो वो व्यक्ति है। तो वो जी जब अपने तल की बात करेगा तो हम भी उसके तल तक नीचे उतर आते हैं, और वो जो है एक नया संस्कार हमने डाल दिया, और वो जो हमको उसके तल पे बांध के रखेगा, मतलब हम गिर के उसके तल पे आ गए और उसके तल पे हम बने रहेंगे जब तक वह उस संस्कार की जो है वापस अपना उदीरना और निर्जरा ना हो। तो हमारा पतन हो गया ना उसके तल पे। जी जी हाँ, साधक को बहुत अवेयर रहना चाहिए, बहुत अवेयर रहना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। साधनात्मक बातें तो कभी भी जो है मैं तो हाँ, कभी भी अब सेंटर में अमूमन जब मौन खुलता है, अब तो लॉन्ग कोर्स के बाद किसी से बोलने की इच्छा ही नहीं होती। खैर, हाँ, हाँ, थैंक वही यू। जो है हम देखते हैं कि वहां पर जो है मौन जब टूटता है तो सारी साधना को मौन टूटने के बाद जो है लोग बेकार कर देते हैं बकवास कर करके। नहीं तो अपनी मेरी स्थिति ये है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बात ही नहीं करती हूँ। मुझे हाँ, लगता है कि मैं तो, मेरा पहला 10 डेज जब था तब भी मैंने 10 दिन साधना किया। और मैं पहले साधना करती थी अष्टांग योग से गायत्री की। हम्म, हम्म, तो उसके बाद मुझे विपश्यना किसी ने बताया, मैं विपश्यना करना शुरू किया। तो पहले शिविर के बाद मेरी स्थिति ये थी कि हम्म, 10वें दिन सब लोग खूब बातें कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, और मैं अपने कमरे में बंद करके अंदर थी। हम्म, तो वहां जो सेवा दे रही थी वो मेरे पास आई, वो बोले कि भाई आज का दिन सबसे लोगों से मिलने और बात करने का है, आप कमरे में क्यों बंद हैं। हम्म, मैं कहा बस क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। हम्म, तो बोले अरे अपनी साधना की और मेरी स्थिति ये है कि मैं तब से लेकर आज तक मैं किसी से अपनी साधना और अनुभव का चर्चा नहीं करती हूँ कि क्या हम्म, मुझे क्या अनुभूति हो रही है और कैसी मेरी साधना है क्या नहीं। बस हम्म, जो है सो है, वो मैंने सिर्फ पहली बार आज आपसे किया है। हम्म। हाँ भैया, अब जैसे किसी ने कह दिया कि आप पागल हो जाओगे और सिर में ऐसा हो जाएगा। ऐसा मैंने किसी को सुना था, तो मेरे, अच्छा, अच्छा। मैंने नहीं, मैंने किसी को बात करते सुना था, तो देखिए बस वो बात का ही मेरे ऊपर इतना देखिए, असर हो गया। इतना असर हो गया, देखिए। इसलिए साधक को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। और जी जो है अपना अन्य जो साधक हैं उनके अनुभव उनके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। जी हाँ, और हमें जो भी सहयोग करेगा वह उत्तम पुरुष या कल्याण मित्र ही सहयोग कर सकता है। हाँ, तो बस हाँ। वो मैंने एक सिद्धांत बना लिया कि मुझे जहां भी रुकावट आएगी, और हम्म, मैं सबसे यही कहती हूँ कि हम्म, जहां भी रुकावट आए टीचर के पास बिल्कुल मत जाना, खाली गुरु जी के निर्देशों को सुनते रहना, और 100 बार सुनना, ध्यान से सुनना, वहीं से हम्म, हल निकलेगा। हम्म, क्योंकि टीचर्स वो उस स्थिति को नहीं पकड़ पाएंगे, जिस स्थिति वो स्थिति को पकड़ पाएंगे, गुरुजी ही तुम्हारी वो बात हम्म, तरंगों के द्वारा उनके उन तक पहुंचेगी, और हम्म, फिर वैसा ही निर्देश आएगा। हम्म, तो अब वो साधक समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन मैंने अपने ऊपर अनुभव किया कि मेरी गाड़ी जब जब रुकती है तो मैंने वो देखा है कि मैं गोयनका जी को ही 1000 बार सुनने की कोशिश करती हूँ केंद्र हम्म, पर, जब जब उनके निर्देश आते हैं। तो वहीं से ही थोड़ा मतलब हमको हल मिलता रहा, और फिर आपका वीडियो आया तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि नहीं चलो, आप भी प्रश्न को अच्छे से समझ पाए हैं, कर पाए हैं। तो फिर मैंने आपसे पहली बारी अपनी अनुभूति की चर्चा की है। बस अब लगे रहिए, कल्याण होगा। और तरह तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के नियम कायदे बनाएंगे, वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करेंगे।
तो जी उसमें जो है किसी प्रकार भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अपनी साधना परिपूर्ण साधना है और इस मार्ग को कंटिन्यू रखें। जी हाँ, और जो है इस जन्म को सार्थक करना है। आधी अधूरी यात्रा छोड़ के नहीं जाना है। जी जी जी। हाँ, इस जन्म में वो बिल्कुल परिपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। इसी निर्वाण और उद्देश्य महापरिनिर्वाण, वो दोनों स्थितियां जो है होनी इसी चाहिए। उद्देश्य को लेकर चले हैं हाँ बचपन से ही, मतलब मैं हाँ, बचपन से ही मेरे मतलब बहुत सारे साधकों से ऐसे चर्चा कभी हुई है, तो वो बोलते हैं जन्मों जन्मों का काम है। तो भाई जन्मों जन्मों का काम है तो मतलब साधना क्या कर रहे हो? जी साधना का अर्थ होता है कि अपनी परिपूर्णता के साथ साधना में उतरना। तब जी। जो है अपना जो है कोई ऐसी बाधा नहीं रहती। निर्वाण भी यही होगा और परिनिर्वाण भी हो जाएगा, इसी यही जन्म सार्थक होगा। हाँ, क्योंकि देखिए विपश्यना में भी ऐसे ही लोग बोलते हैं कि अरे भाई भगवान को जब लग गए चार हम्म, असंख्य 1,00,000 कल्प तो हम लोग तो बड़े छोटे से चीज है, ऐसा लोग हम्म। कहते हैं ना। ये पोस्टपोनमेंट है, मतलब ये जो है बेईमानी है। जी ये जो है साफ साफ बेईमानी है और ऐसे साधकों का संग छोड़ देना चाहिए। जी। हाँ, ऐसे साधक जो है इनका संग जो है कुसंग है। हम्म, तो हमने कहा भाई भगवान ने तो बुद्ध बनने के लिए संकल्प किया था, इसलिए उनको इतनी लंबी तपस्या करनी पड़ी ना। आपको थोड़ा ही बुद्ध बनना है, आपको तो अपना साधना वहां तक ले जाना है अपने को, निर्वाण की स्थिति तक। हम्म, उन्होंने तो स्वयं सम्यक संबुद्ध बनने के लिए संकल्प किया था, तब उनको इतना समय देना पड़ा कि उनको उस स्थिति तक अपनी पारमिताओं को ले जाना पड़ा। हम्म। तो ये विपश्यना में भी बातें चलती रहती हैं, लोग बातें करते रहते हैं कि भाई भगवान को ही इतना समय लगा, हम्म। और जब समय आए, समय ये पकेगा तो ये सभी सभी मार्गों में ये ऐसे लोग मिलते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। मतलब ये कि वो ईमानदार साधक हैं ही नहीं, जी और वह जो है साधना सिर्फ ऐसे हल्के फुल्के तरीके से कर लेते हैं, जैसे टाइम पास जैसा या कुछ, कि चलो यहाँ कुछ अच्छा लगता है, वहां से थोड़ा बेहतर है, चेंज हो जाता है, टैग भी मिल जाता है कि ठीक है हम साधक हैं, हाँ, वही है और कि समाज में स्टेटस मिल जाता है कि भाई साधक हैं, साधना करते हैं। तो वह बेईमान है। और जो सच्चा साधक है वह तो इस जन्म को ही सार्थक करेगा, इसी जन्म को सार्थक करेगा, और इसी इसी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण में तब्दील कर देगा। जी हम्म, अभी मेरा तो यही, पहले मैं उसमें गायत्री में थी तो वहां तो बस सिर्फ जाप किया करते थे हम लोग, गायत्री मंत्र का सवा सवा लाख करके हवन हम्म, किया ही ऐसे किया। तो फिर लेकिन वहां वहां पर जब हम ये करते थे तो मन में एक बार सवाल बार बार आता रहता था कि ये रास्ता हमको वहां तक नहीं, इससे अलग कुछ और है जो हमको मुक्ति तक ले जाएगा। उस समय वहां मोक्ष की बातें होती थी, वहां निर्वाण तो कोई करता नहीं था। हम्म, वहां लोग कहते थे कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो हम्म, हम कहते थे ये ऐसे तो मोक्ष मिलना नहीं है, कुछ और है जो वहां तक ले जाएगा, कुछ और है जो वहां तक ले जाएगा। हम्म, तो फिर जब विपश्यना मिली और पहला शिविर गुरु जी के गोयनका जी का गए, और जब शाम को उनके निर्देश आते थे तो आंखों से आंसू बहते रहते थे, रोते रहते थे हम्म, कि ये तो हमारे लिए ही है, ये अभी तक हमसे दूर क्यों था, हम्म, हम्म, ये तो हमारे लिए ही है, अभी तक हमसे दूर क्यों था। हम्म, तो हम्म, उसमें मेरे को बहुत कुछ पहली बार में नहीं समझ में आया था, लेकिन वो एक दोहा बोले थे, इतने दिन भटकत फिरे अंधी गलियां माही, अब पाया है राजपथ पीछे मुड़ना नहीं। हम्म, तो वो फिर वही दोहा पकड़ के फिर हम चल पड़े, हमने कहा बस पीछे अब नहीं मुड़ना है, हम्म। अब राजपथ मिल गया, अब चलते चलो, सही। मंजिल अपने आप मिल जाएगी। हम्म, हम्म, तो वहां से फिर चलना शुरू किए, और अब तक चल रहे हैं, जैसा भी, जैसे भी जितनी जितनी समझ आ रही है चल रहे हैं, चल रहे हैं। बाकी धर्म पे छोड़ा है, धर्म कहाँ तक ले जाएगा। हम्म, और आप जैसे लोगों का अब सानिध्य थोड़ा मिला है तो स्थिति लगती है कि नहीं अब वो जो है मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये विश्वास मन में अब होने लगा है। चलिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ जी, साधुवाद आपके लिए। ठीक। सहयोग आपका मिलता रहे और ठीक, ऐसे ही जहाँ जहाँ समस्याएं आएंगी आपसे हल लेते रहेंगे ज़रूर, ज़रूर। और आगे बढ़ने की कोशिश तो पूरी है और कर हुँ, रहे हैं। ठीक है, मंगल हो। जी, प्रणाम। खुश रहिए।